हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि व्यापम 2 से 3 महीने पहले ही सिलेबस जारी करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया। अलग क्या हुआ है तो देखिए, हमारा एग्जाम सीजी व्यापम लेने वाली है। कौन? सीजी व्यापम लेने वाली है। लेकिन सिलेबस कौन जारी कर रहा है? सिलेबस सीजी पुलिस जारी कर रहा है। क्या? सीजी पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे सिलेबस जारी हुआ है। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि क्या ये सिलेबस फेक है या रियल है। तो हमने सीजी व्यापम की साइट पे गए और वहां पे जो हमने चेक किया तो ऐसा कुछ सिलेबस ही नहीं आया था। लेकिन अगर आप सीजी पुलिस की साइट पे जाएंगे और सीजी पुलिस की साइट में देखेंगे, एक नोटिस बोर्ड करके होगा। नोटिस बोर्ड में अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट और उसमें आप देखोगे तो सीजी पुलिस सिलेबस करके, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब सीजी पुलिस के ऑफिशियल साइट पे ये सिलेबस आ चुका है। ठीक है, ये सिलेबस कब रेडी हो गया है? तो बहुत पहले ही 2024 में ही। कब? तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 जून 2024 को ही ये यहाँ पे रेडी हो गया था। इन लोग का प्लानिंग क्या हो रहा होगा कि सीजी पुलिस विभाग, मतलब जो पुलिस विभाग है, हमेशा से एग्जाम लेते आई थी, तो उनका ये मानना था कि हम ही एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि ठीक है, अब क्या करेंगे, हम व्यापम से हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसलिए फिर इन्होंने क्या, वो जो सिलेबस अपना बना के रखे थे उसी को अब इन्होंने व्यापम को अभी दिए तो नहीं, अपनी साइट में इन्होंने अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। पहले क्या, अगर आप देखेंगे 2013 में, 2018 में क्या पहले सिलेबस आया था? क्या पहले सिलेबस ही जारी नहीं हुआ था? लेकिन इस बार सिलेबस आ गया है। पहली बार इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जब सीजी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और सिलेबस आया है। सिलेबस में आप देखेंगे 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सभी में एक एक नंबर, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब अगर आप गलत कर देते हैं तो नंबर आपके नहीं कटेंगे। 100 अंक मैक्सिमम, आप 100 नंबर पा सकते हैं। टाइम 2 घंटे का रहेगा। छत्तीसगढ़ जीएस से 30 क्वेश्चन आपको, नेशनल जीएस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 अंक रहेगा। यहाँ पे बहुत खेला होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जीएस को अच्छे से ध्यान देते आ रहे थे। अब आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग जिसका भी अच्छा रहेगा, तो अब यहाँ पे अगर वो 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का जो लीड लिए होंगे फिजिकल में, जो 20 नंबर का भी लीड लिए होंगे, उनसे उनको भी वो वहां पे क्या कर सकते हैं, तो बीट कर सकते हैं। अब मैथ और रीजनिंग आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। जो हमारा भाग 1 रहेगा, जो जीएस वाला पोर्शन, इंडियन जीएस में देखेंगे हिस्ट्री है, पूरा हिस्ट्री दे दिया है इन्होंने, भूगोल दे दिया है, संविधान दे दिया है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, दर्शन कला संस्कृति है, यहाँ पे करंट अफेयर है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे नया क्या मिलेगा? देखिए, पुलिस का सामान्य जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक है, ये बस आपको नया मिलेगा। बाकी सारी चीजें जैसे अभी तक आप छत्तीसगढ़ की तैयारी किए होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है, 30 क्वेश्चन, मतलब आपको छत्तीसगढ़ अच्छा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम आते हैं रीजनिंग वाले में। कहाँ पे? रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे, जैसे आपने होमगार्ड का सिलेबस देखा कुछ वैसी ही टाइप का है। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, मतलब जो सीरीज वाला जो टॉपिक रहता है, ठीक है, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक जिसे हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, छुपे हुए चित्र, वर्ग और अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, ठीक है, तार्किक तर्क और विश्लेषण। मतलब आपको कुल मिला के आपको जो रीजनिंग है वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें कोई टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तो निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, तो आपको एक तरीके से सारा रीजनिंग यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन रहेगा वो इजी रहेगा, क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन वहां पे आप टाइम पे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो मैटर करेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए
हमारा है फिर यहाँ पे गणित। गणित में आप देखेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे टॉपिक के नाम देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इजी जी टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हाँ अब आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अभी तक अगर आप मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो आपको 5 घंटे तो मैथ और रीजनिंग में अब देने ही पड़ेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले आप मैथ और रीजनिंग बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर आपकी स्पीड आएगी, और जब स्पीड आएगी वहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब कट ऑफ और बहुत कम जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग अभी जीएस बस पढ़ रहे थे, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ रहे थे। अब कट ऑफ और कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। बस अब जो अच्छे से मेहनत कर लेगा मैथ और रीजनिंग में, तो उसकी जीत बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद।